आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें अभी कम टाइम हुआ है जॉब में करते हुए। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट पेपैल। सो आज हम देखने वाले हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के लोगों में ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर इन्वेस्टिंग में पैसे लॉस हो जाते हैं। हमने देखा है कि अगर जो इक्विटी मार्केट में पैसे अपने इन्वेस्ट करता है उनका ज़्यादातर का लॉस ही होता है। तो हाँ, ये सब है, रिस्क तो है, लेकिन आप शुरुआत में म्यूचुअल फ़ंड के द्वारा भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको बैंक में आप पैसे रखते हैं और बैंक आपको देती है 4 साढ़े 4% का इंटरेस्ट। और अगर आप पैसा अपना फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको 5 से 6% के बीच में आपको रिटर्न देता है एनुअली। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ज़्यादातर सेफ़ ही माना जाता है, तो इसमें आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 15 से 20% का। कुछ फंड्स का रिटर्न तो काफ़ी अच्छा होता है, उसका रिटर्न लगभग 20 से 30% का भी आपको रिटर्न मिल सकता है 1 साल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी जॉब करना शुरू किया है तो वो इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमें स्टॉक की रिसर्च करनी पड़ेगी या फिर म्यूचुअल फ़ंड की रिसर्च करनी पड़ेगी। तो किसी झंझट के आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से म्यूचुअल फ़ंड को देख सकते हैं। बस आपको बहुत थोड़ा सा ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है और आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये ग्रो ऐप पर जाएंगे। ग्रो ऐप में अगर हमारा अकाउंट है तो उसके बाद ही हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक वाले भी आजकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप म्यूचुअल फ़ंड में उनके थ्रू भी। तो इसमें सबसे पहले हम म्यूचुअल फ़ंड में जाएंगे। तो काफ़ी कैटेगरीज इसमें आपको अगर हाई रिटर्न म्यूचुअल फ़ंड लेनी है या फिर टॉप कंपनीज़ की लेनी है या फिर सिप भरना है आपको 500 रुपये से, तो हाँ दोस्तों, अब आप जो है 500 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेथड कहलाता है सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट परचेज। तो पहले हम सिप पर ही जाते हैं। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स होती हैं, तो इसमें आपको कैसे कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनका रिटर्न जो है पिछले 1 साल में क्या किस तरह से रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने टेन्योर के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 साल का मैक्सिमम रिटर्न जिसका होता है वही बेस्ट म्यूचुअल फंड माना जाता है। और अगर पिछले 1 साल का देख सकते हैं तो L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड भी देख सकते हैं। और इसमें इसकी रिस्क भी आपको मेंशन होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप जनरली जो है हाई हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं। लाइक स्मॉल कैप जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका अगर कैपिटल, अगर उनकी वैल्यू 5000 करोड़ से कम की है तो उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। तो इन कंपनीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी होल्डिंग्स 81 है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने 81 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा। किस किस सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे टेक्सटाइल यानी कि कपड़े बनाने की कंपनीज में, कंज्यूमर स्टेपल्स खाने पीने के सामान में, बिरला सॉफ्ट टेक्नोलॉजी की कंपनीज में, सोनाटा सॉफ्टवेयर एंड ऑल। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोटा मोटी आपको ज़्यादातर कौन सी म्यूचुअल फंड अगर अच्छी लग रही है, अच्छी से मतलब ये है कि आपको देखना है कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले 2-3 साल में कंस्ट्रक्शन अच्छा करेगा तो ये म्यूचुअल फंड ने 20% इन्वेस्ट कर रखा है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में इसने इन्वेस्ट किया है, जैसे गेज इंटरप्राइजेस। और उसके बाद इसने इन्वेस्ट किया है अदर्स में और कंपनीज़ भी होंगी। मेटल एंड माइनिंग्स में इसने 12% तक किया है, टेक्नोलॉजी में 9.3। तो यहाँ पे आ जाती है आपका सिप अमाउंट आपको मिनिमम 500 रुपये से होता है। हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। और यहाँ पे आप अपनी डेट भी चुन सकते हैं कि करवाना है वो। तो आपको हर एक महीने की इस तारीख में आपका अमाउंट आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा और वो पैसा आपका इस पर्टिकुलर फंड। लेकिन इसमें इन सब में ही बहुत हाई रिस्क है। तो अगर हम
टॉप कंपनीज़ की बात करें या फिर बेटर देन एफडी की बात करें, तो बेटर देन एफडी में आपका अगर रिस्क कम चाहिए, अगर ये है मॉडरेट रिस्क, तो फिर आपको रिटर्न उसमें कम मिलेगा, क्योंकि ये जो होती हैं डेप्ट फंड भी होती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कि ऑल म्यूचुअल फंड्स में अब हम अपनी म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करें। सबसे पहले हमें ये सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें या फिर हाई रिस्क लेना है या फिर लो रिस्क लेना है। अगर हम लो रिस्क लेंगे तो हमें रिटर्न भी उसमें कम ही मिलेगा। हमारे पास दो टाइप की फ़ंड होती हैं। सबसे पहली होती है हमारे पास डेब्ट फंड। डेब्ट फंड का मतलब है कि ये फंड्स जो हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड होता है जब वो फंड्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। फंड जनरली लो रिस्क होती हैं, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में जैसे कि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इक्विटी मार्केट हाई रिस्क होता है। हाइब्रिड फंड परसेंटेज डेब्ट का होता है, कुछ परसेंटेज हमारा इक्विटी का होता है। तो सबसे सेफ ऑप्शन है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो है डेब्ट फंड। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डेब्ट सेलेक्ट किया है, तो उसमें आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसमें से आप अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से रिटर्न चाहिए। जैसा कि मैंने सबसे ज़्यादा से लो का रिटर्न सेलेक्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा जिसका रिटर्न है वो आता है आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसका चार्ट देख लीजिए, इसका चार्ट कभी नीचे गया ही नहीं है, यानी कि आपको हर एक साल 7% का रिटर्न एनुअल आपको मिलेगा, और पिछले 5 साल में इसने लगभग आपको 7.26% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि एफडी से काफ़ी अच्छा। अगर हम बात करते हैं इसके होल्डिंग्स के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्योरली डेब्ट फंड है, तो इसमें रिस्क आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा और ये एफडी से अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने डेब्ट एलोकेशन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने 60% का इन्वेस्ट किया है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, और कंस्ट्रक्शन में इन्होंने 5.2% का इन्वेस्ट किया है। तो ये सबसे लो रिस्क फंड होते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी फंड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्विटी फंड में जो रिटर्न है वो लगभग 60% का आपको मिल सकता है। हाँ दोस्तों, लगभग 60% का रिटर्न भी मिल सकता है आपको एनुअली, जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ब्रांड ग्रोथ ने पिछले 1 साल में अपना दिखाया है। तो अगर हम इसकी होल्डिंग की बात करें, क्योंकि स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इसका ग्राफ देखिए आप, अगर मान लीजिए किसी ने इस पॉइंट पर इन्वेस्ट किया होगा जो कि कोविड से बिल्कुल पहले था, तो उसका जो अमाउंट था उसके आने वाले 1-2 महीने वो नेगेटिव भी जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं होगा, आपको हमेशा एनुअल रिटर्न एक सा नहीं मिलेगा, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसके ग्राफ से भी हम वॉलेटाइल देख सकते हैं, यहाँ पे था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन वो गिर गया, क्योंकि ये पूरा प्योरली आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। तो अगर हम यहाँ पे इसकी होल्डिंग्स की बात करें, तो यहाँ पे इसकी होल्डिंग्स है 56। सो इन कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। मोटा मोटा बात करते हैं, अगर हम ऊपर से बात करें तो कंस्ट्रक्शन में इनका जो है हिस्सेदारी लगभग 19% की है। कंस्ट्रक्शन स्पेस में काफ़ी कंपनी क्यूरियस हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट से। तो इन्होंने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद किया है कस्टमर स्टेबल्स। सो इसी तरह से आप मिनिमल जानकारी से भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न आप भी ले सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप सोचते हैं कि मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, केवल टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी देखें होल्डिंग्स पे, तो इसमें जैसा कि देख सकते हैं कि 87% इन्होंने टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, और 7% कम्युनिकेशन कंपनीज़ में। अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी का आगे बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, और ये जो कंपनीज़ हैं
जिसमें इस फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है, उन कंपनीज़ की हाई ग्रोथ है आने वाले समय में, आने वाले 4-5 सालों में, तो आपको इस फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि पिछले 1 साल में अगर हम इसका रिटर्न देख सकते हैं, तो पिछले 1 साल में इसने 34% का लगभग रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में लगभग 37% का एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का रिटर्न, इसका मतलब ये है कि हर एक साल आपको 37% लगभग का रिटर्न मिलेगा हर एक साल में। तो इस तरह से हम कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम देखते हैं। स्मॉल कैप और लार्ज कैप हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लो रिस्क चाहिए तो आप सबसे ज़्यादा लो रिस्क सिलेक्ट करिए। तो इक्विटी में लो रिस्क कोई भी फंड आपको नहीं मिलेगी, मॉडरेट या फिर अगर हम इन 3 को सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सी फ़ंड आती है। अभी भी कोई फ़ंड नहीं आई है। अगर हम मॉडरेटली हाई सेलेक्ट करें तो हमारे पास मॉडरेटली हाई में कुछ फंड्स आती हैं, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि रिटर्न कम होता जा रहा है। तो रिटर्न डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं तो जितना परसेंट वो ऊपर जा सकता है उतना ही परसेंट नीचे भी आ सकता है। इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए। जैसे पराग पारिक टैक्स सेवर फंड है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो टैक्स सेवर फंड का मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बेस्ट DLSS म्यूचुअल फंड कौन सी है, तो मेरी पहले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो पराग पारिक का चार्ट जो है काफ़ी अच्छा तो नहीं है पिछले 1 महीने में। अगर हम ऑल में देखते हैं तो इसका चार्ट वॉलेटाइल है काफ़ी। इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने भी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, यानी कि बैंक्स में ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दूसरे नंबर का है इन्होंने ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको कौन से सेक्टर में लगता है कि बूम आने वाला है। उस हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप अपना म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एनुअल कितना रिटर्न मिलता है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।